सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर साहब भट्ट साहब को, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की और ख़ास तौर पर हक़ के साथ। मैं वाहद बंदा था जिसने उठ के ये बैरियर तोड़ा और लोगों को बताया कि बोलना आपका हक़ है। किसी भी ताजर को वोट का हक़ नहीं था। हमारा पहला टारगेट था कि हम लोगों को वोट का हक़ दें। इसी रूम के अंदर मैं साहब का इसी था, मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं इसी रूम के अंदर बैठ सकूं। दादा पोता की सियासत यहाँ से ख़त्म हो गई है और जब अल्लाह किसी को इज़्ज़त देता है तो कोई छीन नहीं सकता। अंजम निसार साहब का, अली साहब का, ये वो लोग हैं जो लोगों के साथ राब्ते में थे कि मैं इसी मेंबर था फाउंडर का, और फाउंडर का जो चेयरमैन था वो मेरा नाम नहीं जानता था। मैंने जब लोगों की बात की तो मेरे खिलाफ शो काज इशू किया गया यहाँ पर कि आपने लोगों की बात क्यों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज रिकाउंटिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। कॉर्पोरेट क्लास, एसोसिएट क्लास में दोनों क्लासेस में जो विनिंग पोजीशन है वो PPP अलायंस को मिली है। अभी हम पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के फाउंडर, लीडर और वाइस चेयरमैन PBG मियाँ मकबूल सदीक साहब के साथ मौजूद हैं। PBG बनाने वालों से इनका ताल्लुक़ है और इनके घर पर पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप तश्कील दिया गया। अभी हम उनसे बातचीत करते हैं। मियाँ साहब, आपको दौरा पुर्तगाल से वापसी पर वेलकम सर पाकिस्तान, आप तशरीफ़ ले आए हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी और साथ ही DGTO के ऑर्डर के मुताबिक रिकाउंटिंग, मगर उसमें भी आपका अलायंस जीत गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर साहब भट्ट साहब को, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की और ख़ास तौर पर हक़ के साथ साहब भट्ट साहब खड़े हुए। कभी भी उन्होंने सहाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ ईमानदारी के साथ की हैं, कभी भी उन्होंने बिका नहीं, झुका नहीं। पहले तो मैं उनको ख़राज तस्लीम पेश करना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं जब इसी मेंबर था मैंने महसूस किया कि यहाँ पर एक कब्ज़ा ग्रुप बैठा हुआ है और किसी भी मेंबर को ये इजाज़त नहीं है कि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बोले। मैं वाहद बंदा था जिसने उठ के ये बैरियर तोड़ा और लोगों को बताया कि बोलना आपका हक़ है। तमाम बिज़नेस कम्युनिटी का ये एक नुमाइंदा चैम्बर है और बिज़नेस कम्युनिटी के कोई मसाइल हल नहीं हो रहे थे। मैंने सबसे पहले जो बात की अली साहब मेरे चेयरमैन के साथ कि हमने लोगों को पहले वोट का हक़ देना है, क्योंकि 2 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हुए थे और किसी भी ताजर को वोट का हक़ नहीं था। हमारा पहला टारगेट था कि हम लोगों को वोट का हक़ दें। एसोसिएट क्लास में मैंने और बिज़नेस क्लास में अली साहब ने इलेक्शन लड़ना था। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की मेहरबानी, हमारे साथ बहुत सारे दोस्त, यूसुफ शाह साहब, हारिस अतीक साहब, मलक उस्मान साहब, खुरमरुद्दी साहब, शायद बहुत सारे दोस्त इस जंग में हमारे साथ आए और उन्होंने बेगर्ज होकर, उस वक़्त वो वक़्त था कि कोई भी हमसे बात करते हुए डरता था और कहता था कि अगर हमने इनसे बात की तो फाउंडर ख़ास तौर पर उनको अपनी पार्टी से क्लोज़ कर देगा, बंद कर देगा। और चैम्बर के दरवाजे बंद किए गए, यहाँ तक कि इसी रूम के अंदर मैं साहब का इसी था, मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं इसी रूम के अंदर बैठ सकूं। मेरे ऊपर FBR वाले छापा डलवाएगा और मैं अपने इस्तेकाम के साथ खड़ा रहा और ये बताया कि मैं लोगों के हकूक़ के लिए खड़ा हूँ। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की रहमत के साथ आज जो हालात है, ये तमाम वो लोग हैं जो ओरिजिनल और जेन्युइन किस्म के लोग हैं जो चैम्बर में आए हैं, और ये वो लोग नहीं हैं जो दादा पोता की सियासत कर रहे थे। अब दादा पोता की सियासत यहाँ से ख़त्म हो गई है और इंशाअल्लाह ताला आम बंदा, आम ताजर, आम बिजनेसमैन चैम्बर में आएगा और चैम्बर में लोगों की बात करेगा, वो मसाइल डिस्कस करेगा जो आज तक पहले नहीं हुए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया और इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में चैम्बर और बेहतर काम करेगा। लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी ने 23 और 24 सितंबर को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में PPP अलायंस को मैंडेट दिया। आज 25 नवंबर है। 23 और 25 नवंबर कॉर्पोरेट क्लास, एसोसिएट क्लास, दोनों क्लासों में रिकाउंटिंग में भी PPP अलायंस जीत गया। इस अहम कामयाबी पर बिज़नेस कम्युनिटी के नाम क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले ये बात तो रोज़े रोशन की तरह याद थी कि हक़ सच को अल्लाह फतह देता है। जब पहले 23 और 24 को हम जीते थे तो हमारी हक़ सच की फतह थी, लेकिन जो मुखालफिन थे वो नहीं मानने के लिए तैयार थे। ताजर की आवाज़ थी, बिज़नेस कम्युनिटी की आवाज़ थी, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी और जब अल्लाह किसी को इज़्ज़त देता है तो कोई छीन नहीं सकता। और अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, आज भी इज़्ज़त दी और पहले भी इज़्ज़त दी।
इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी हम तमाम लोग, मेरी पार्टी के, मेरे इसी मेंबर और अंजम नसार साहब का, अली असाम साहब का, ये वो लोग हैं जो लोगों के साथ राब्ते में थे। ये साबित कर दिया अंजम नसार साहब ने, अली असाम साहब ने, कि ये डायरेक्ट लोगों के साथ राब्ते में थे। यहाँ तक कि मैं इसी मेंबर था फाउंडर का, और फाउंडर का जो चेयरमैन था वो मेरा नाम नहीं जानता था। यहाँ तो ये हालात थे। मैंने जब लोगों की बात की तो मेरे ख़िलाफ़ शो काज इशू किया गया यहाँ पर कि आपने लोगों की बात क्यों की। मैंने उस पर स्टैंड किया कि आप मुझे शो काज दें। चैम्बर में मैं शायद वो वाहिद बंदा हूँ जो मेरे टनौर में मुझे शो काज दिया गया कि आप बात मत करें, लेकिन अल्लाह ने आज हमें वो कामयाबी दी है जो वो सोच भी नहीं सकते थे। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, हम अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें रहमत और अपनी मेहरबानी के साथ हमें वो तारीखी जीत दी। जो कब्ज़ा ग्रुप थे, जो अपने आप को बदमाश कहते थे, आज वो चैम्बर में आते हुए भाग जाते हैं। आज भी वो आएँ, रिकाउंटिंग की जगह सिर्फ उन्होंने हल्ला गुल्ला करके भाग गए। अगर वो ताकत होती, अगर वो सच्ची होते तो सामने बैठ के हमसे बात करते। मैं अब भी एक दफ़ा फिर अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ने हमें इज्जत दी। वाइस चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप मियां मकबूल सदीक साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हम बिज़नेस कम्युनिटी का मैंडेट लेकर आएंगे। पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अपने कायद अली हसाम असगर की क़यादत में लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए सर्व करेगा, मसाइल हल करेंगे और बिज़नेस कम्युनिटी के हकीकी तर्जुमान बनेंगे। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।